बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आपसे मुखातिब हूँ और आज बेटा हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 18 जो टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं वो है फोटो पीरियडिज़म। और बेटा देखते हैं, सबसे पहले हम फोटो पीरियडिज़म को डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फोटो पीरियडिज़म। और कभी कभार आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ फोटो पीरियडिज़म। बेटा फोटो पीरियडिज़म इज़ द रेस्पॉन्स ऑफ ए प्लांट। ये एक प्लांट का रेस्पॉन्स है टू फ्लावर, कि वो फ्लावर प्रोड्यूस कर दे बेटा। अब बेटा ये रेस्पॉन्स किस स्टिमुलस को है बेटा? टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ एक्सपोजर टू लाइट इन ए 24 आवर्स पीरियड। 24 घंटे के पीरियड में लाइट की रिलेटिव लेंथ को प्लांट अपना रेस्पॉन्स शो कर रहे हैं और फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस रेस्पॉन्स को हम फोटो पीरियडिज्म कहेंगे बेटा। अब बेटा सेकंड डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं, द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू द फोटो पीरियड। व्हाट इज फोटो पीरियड? ड्यूरेशन ऑफ लाइट, लाइट का दौरानिया, उसको रेस्पॉन्स शो कर रहे हैं प्लांट। अब रेस्पॉन्स कैसे है बेटा? इन द फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग की फॉर्म में है। ये जो रेस्पॉन्स है प्लांट का इन द फॉर्म ऑफ फ्लावरिंग टू द फोटो पीरियड इज नोन एज, इज कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म। दरअसल फोटो पीरियडिज्म दरअसल क्या है? इज द रेगुलेशन ऑफ फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट इन रेस्पॉन्स टू डे लेंथ। डे लेंथ के रेस्पॉन्स करना है और रेगुलेशन करनी है प्लांट्स में इन द फॉर्म ऑफ देयर फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट। फोटो पीरियडिज्म अलाउ सम प्लांट्स स्पीशी को टू फ्लावर, कि प्लांट स्पीशी को परमिशन मिल रही है कि वो फ्लावर प्रोड्यूस करें। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि फ्लावर दरअसल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन प्लांट्स, तो इसलिए प्लांट बेटा क्या करें? स्विच कर रही है टू रिप्रोडक्टिव मोड को ओनली एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर। तो बेटा मुख्तसर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं फोटो पीरियडिज्म को? फोटो पीरियडिज्म कैन आल्सो बी डिफाइंड एज developmental responses of plant to the relative length of light period है बेटा। लाइट पीरियड को ना रेस्पॉन्स शो करना है। फोटो पीरियडिज्म हम बेटा टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि लाइट, सनलाइट या विजिबल लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है और प्लांट के अंदर फोटोट्रॉपिक रेस्पॉन्सेस भी होते हैं। लेकिन इस रेस्पॉन्स के अलावा another very important way in which light exerts its influence on living organism is through variation in day length called photoperiod। उस वेरिएशन को, उस लाइट की ड्यूरेशन को हम फोटो पीरियड कहेंगे जिसमें प्लांट या ऑर्गेनिज्म जो है उस पर लाइट अपना एक्सर्ट करे, अपना इन्फ्लुएंस। इन प्लांट्स फोटो पीरियड एंड टेम्परेचर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये अफेक्ट करते हैं बेटा फ्लावरिंग में। नंबर 2 बेटा फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन में इनका रोल है बेटा, किसका? फोटो पीरियड का और टेम्परेचर का। बर्ड एंड सीड डोरमेंसी है बेटा। इसी तरह बेटा लीफ फॉल एंड जर्मिनेशन ऑफ द सीड है बेटा। ये रेस्पॉन्स प्लांट्स के अंदर होता है और ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है टेम्परेचर का एंड फोटो पीरियड का ऑन दी प्लांट। बेटा फोटो पीरियड अफेक्ट कर रहा है फ्लावरिंग। when shoot meristem start producing floral bud instead of leaves and lateral buds। lateral buds में बेटा ब्रांचेस बनानी थी प्लांट्स की या लीव्स बनाने थे बेटा। अब बेटा यहाँ पर क्या हुआ? प्लांट्स ने लाइट ड्यूरेशन को
देखते हुए, एक्सेप्ट करते हुए फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर दी है। और ये जो फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने का जो रेस्पॉन्स है प्लांट का इज नोन एज फोटो पीरियडिज्म। बेटा इससे सबसे पहले क्लेब्स ने 1918 में इसे डिस्कवर किया, ये प्रोसेस को। क्या ऑब्जर्व किया बेटा साइंटिस्ट ने? डिस्कवरी देखना चाहते हैं फोटो पीरियडिज्म की बेटा। क्लेब्स 1918 ऑब्जर्व दैट ड्यूरेशन ऑफ लाइट कंट्रोल फ्लावरिंग ऑफ प्लांट, कि लाइट का जो दौरानिया है वो प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, कि प्लांट्स कितनी ड्यूरेशन प्लांट को चाहिए लाइट की कितनी ड्यूरेशन वो चाहते हैं प्लांट्स, ताकि वो फ्लावर प्रोड्यूस कर सके बेटा फोटोपीरियडिज्म जो है वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय गार्नर एंड एलर्ड इन 1920 में। ये डिस्कवर किसने किया बेटा? गार्नर एक साइंटिस्ट है बेटा, और एलर्ड कब किया बेटा? 1920 में। अब उन्होंने बेटा क्या देखा? दे शोड एक्सपेरिमेंटली दैट फ्लावरिंग ऑफ प्लांट कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द लेंथ ऑफ लाइट ड्यूरेशन, कि जो प्लांट्स की फ्लावरिंग है उसे कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम लेंथ ऑफ लाइट ड्यूरेशन को भी कंट्रोल करें। कौन सी लाइट बेटा? दैट फॉल्स ऑन द प्लांट्स, जो प्लांट्स पर आ रही है। अब इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड क्या है बेटा देखना चाहते हैं। relative length of day and night is called photoperiod. In some plant, flowering is affected by the day length. These plants require certain day length to produce flower. उन्हें स्पेसिफिक लेंथ चाहिए डे की, ड्यूरेशन चाहिए, स्पेसिफिक पीरियड चाहिए। क्या चीज करने के लिए बेटा? फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने के लिए। फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें स्पेसिफिक डे लेंथ या लाइट की लेंथ चाहिए। अब बेटा इस बेस पर प्लांट्स की क्लासिफिकेशन देखना चाहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियडिज्म। तो बेटा अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियड रेस्पॉन्स प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। अब बेटा ग्रुप्स देखते हैं कौन कौन से बेटा। पहला ग्रुप है बेटा शॉर्ट डे प्लांट, जैसे कि नाम से जाहिर है कि इनके ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो है कम चाहिए बेटा। दे आर आल्सो कॉल्ड लॉन्ग नाइट प्लांट, नाइट लॉन्ग होनी चाहिए, कंटिन्यूअस नाइट होनी चाहिए, डार्क पीरियड होना चाहिए। दीज प्लांट्स रिक्वायर ए रिलेटिव शॉर्ट डे लाइट period for flowering. They need a light period of usually 8 to 10 hours और डार्क पीरियड बेटा ऑफ अबाउट 14 to 16 आवर्स फॉर फ्लावरिंग। then देखिए नाइट की निस्बत डे जो है वो 8 से 10 घंटे चाहिए। अब एग्जांपल दी जा रही है बेटा शॉर्ट डे प्लांट की। कोकल बर है जिसका नाम जेंथियम है, क्राइसेंथीमम है बेटा, गुले दाऊदी जिसे कहा जाता है, सोयाबीन है, स्ट्रॉबेरी है, तंबाकू वगैरह जो है ये शॉर्ट डे प्लांट है, और इसलिए मैंने रेड में लिखा हुआ है। एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि गिव एनी एग्जांपल ऑफ शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज भी है बेटा। सेकंड जो ग्रुप है प्लांट का वो है लॉन्ग डे प्लांट। दिस प्लांट रिक्वायर ए लॉन्गर डे लाइट पीरियड फॉर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के लिए लॉन्गर पीरियड चाहिए। In these plants, the light period is critical, 11 to 16 hours होना चाहिए। एग्जाम्पल बेटा स्पाइनिच, शुगर बीट है, पोटैटो है, हैनबेन है, उसके बाद बेटा स्नैप ड्रैगन है, कैबेज है बेटा, स्प्रिंग व्हीट है और स्प्रिंग बार्ले बेटा। ये एग्जाम्पल लॉन्ग डे प्लांट की है। इसके बाद बेटा थर्ड जो ग्रुप है प्लांट का जो क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फोटोपीरियडिज्म, और वो है डे न्यूट्रल प्लांट्स। These plants are independent of day length and can flower both in long and short day. Long and short day में ये फ्लावर प्रोड्यूस कर रही है। These plants produce flowering या फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं बेटा whenever they become mature, यानी after obtaining or getting maturity these plants start to flower, फ्लावर प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। ये डे लेंथ और नाइट पीरियड पर कोई डिपेंड नहीं करते, यानी ये इंडिपेंडेंट ऑफ डे एंड नाइट पीरियड है बेटा। एग्जाम्पल बेटा यहाँ पर कॉटन है, टोमेटो है, सनफ्लावर है, कुकम्बर है, गार्डन पी और मेज इसकी एग्जाम्पल है जो डे न्यूट्रल प्लांट कहलाती है।
बेटा जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है कि 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी है प्लांट की। शॉर्ट डे प्लांट जिसे SDPS कहा गया है, लॉन्ग डे प्लांट्स हैं बेटा जिसे LDPS कहा गया और डे न्यूट्रल प्लांट DNPS कहा गया। बेटा यहाँ पर बताया गया कि फ्लावरिंग जो इनमें इंड्यूस होगी बाय डार्क पीरियड लॉन्गर देन क्रिटिकल लेंथ। ये डार्क पीरियड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इनके अंदर। डार्क पीरियड जो है लॉन्गर होना चाहिए क्रिटिकल लेंथ से। और फॉर एग्जांपल जैसे कोकोलबर प्लांट है 8.5 आवर्स है इसकी क्रिटिकल लेंथ है बेटा। तंबाकू की 10 से लेकर 11 आवर्स है बेटा। इससे बेटा जो लॉन्ग डे प्लांट है इनमें फ्लावरिंग इंड्यूस होगी बाय डार्क पीरियड शॉर्टर देन ए क्रिटिकल लेंथ। क्रिटिकल लेंथ से पीरियड शॉर्टर होना चाहिए डार्क पीरियड जो है। फॉर एग्जांपल हिन बेटा इसकी यहाँ पर एग्जांपल है बेटा 13 आवर्स इसकी जो क्रिटिकल लेंथ बताई गई है। ये बेटा जो डे न्यूट्रल प्लांट है जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि फ्लावरिंग इंडिपेंडेंट ऑफ फोटो पीरियड, यानी फोटो पीरियड पे ये डिपेंड नहीं करते बेटा। अब बेटा अंडर नेचुरल कंडीशन में इक्वलेंट टू डे शॉर्टर देन क्रिटिकल लेंथ, जो जो डे लेंथ होगी बेटा वो शॉर्टर होगी क्रिटिकल लेंथ से, तब ये प्लांट जो है फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कोकोलबर प्लांट के लिए 15.5 आवर्स होनी चाहिए, तंबाकू के लिए 13 से लेकर 14 आवर्स होनी चाहिए बेटा। अंडर नेचुरल कंडीशन में इक्वलेंट टू डे लॉन्गर देन क्रिटिकल लेंथ, डे जो है वो लॉन्गर होना चाहिए क्रिटिकल लेंथ से। जैसे कि हिरबेन के लिए 11 आवर्स से ज़्यादा होना चाहिए, तब ये फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। तो इन प्लांट्स को हम बेटा कहेंगे लॉन्ग डे प्लांट कहा जाएगा। कोकोलबर है बेटा, जेंथियम जिसे कहा गया, क्राइसेंथेमम है बेटा, सोयाबीन है, तंबाकू है, स्ट्रॉबेरी आपको बताया गया। ये शॉर्ट डे प्लांट की एग्जांपल है बेटा। जबकि हिरबेन जो है बेटा ये एग्जांपल जो है लॉन्ग डे की है। स्नैपड्रैगन है बेटा, और कैबेज है, स्प्रिंग बीट है, स्प्रिंग बार्ले है, ये लॉन्ग डे प्लांट की एग्जांपल है बेटा। और जबकि डे न्यूट्रल प्लांट की एग्जांपल बेटा कोकम्बर है, टोमेटो है, गार्डन पी है, मेस एंड कॉटन है बेटा, जैसे कि ऑलरेडी पहले बताया जा चुका है बेटा। हम जानते हैं कि लाइट जो है, जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है उसे हमने फोटो पीरियडिज्म कहा, उसके रेस्पॉन्स को कहा। प्लांट का जो रेस्पॉन्स है ड्यू टू फ्लावरिंग प्रोड्यूस करनी है प्लांट ने, तो बेटा रेड लाइट जो प्रमोट करती है, रेड लाइट का मतलब यहाँ पर डे लाइट है बेटा, ये स्टिमुलेट करती है फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर और इनहिबिट करती है फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। अब बेटा हम देखना चाहते हैं कि ये कैसे रेस्पॉन्स है बेटा। अब यहाँ पर आपको कुछ प्लांट के डायग्राम दिखाई गई है। ये कोकोलबर प्लांट है बेटा, आप इससे फेमिलियर है, वाकिफ होंगे। ये शॉर्ट डे प्लांट कहलाता है बेटा यहाँ पर। इस तरह बेटा ये हेनबेन है बेटा, लॉन्ग डे प्लांट है बेटा यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर स्पॉन्ड ड्रैगन दिखाया हुआ प्लांट, जिससे आप वाकिफ है, आपने देखा होगा मुख्तलिफ गार्डन में ये प्लांट्स उगे हुए नज़र आते हैं आपको बेटा। फोटो पीरियडिज्म का टॉपिक चल रहा है बेटा। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि फोटो पीरियडिज्म का जो इफेक्ट है बेटा वाज फर्स्ट स्टडीड इन 1920 बाय गार्नर एंड एलर्ड ने इसको स्टडी किया एक्सपेरिमेंटली बेटा। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया बेटा वो तंबाकू प्लांट पे किया। तो उन्होंने क्या स्टडी किया, देखिए तंबाकू प्लांट जो है फ्लावर करते हैं ओनली आफ्टर एक्सपोजर टू ए सीरीज ऑफ शॉर्ट डे। अगर उनको शॉर्ट डे की सीरीज में एक्सपोज किया जा रहा है प्लांट्स को, और प्लांट फिर फ्लावर प्रोड्यूस कर देते हैं बेटा। तंबाकू प्लांट जो है नेचुरली फ्लावर अंडर सेम कंडीशन इन ऑटम, ऑटम में ये फ्लावर प्रोड्यूस करता है। बट फ्लावरिंग कुड बी इंड्यूस बाय कंडीशन आर्टिफिशियली टू शॉर्ट डे एक्सपोजिंग। अगर इनको शॉर्ट डे एक्सपोजिंग की जाए तो ये प्लांट्स बेटा फ्लावर प्रोड्यूस कर देते हैं इन द लैब। With further studies, they were able to classify flowering plant into long day plant which require long day for flowering and day neutral plant flower वो फ्लावर करते बेटा विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय फोटो पीरियड। जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि 3 इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ग्रुप बनाए गए इनके, शॉर्ट डे प्लांट हैं, लॉन्ग डे प्लांट है और डे न्यूट्रल प्लांट है बेटा। फिर उसके बाद बताया गया लेटर ऑन फर्दर स्टडीज इंडिकेटेड दैट इट इज रियली द लेंथ ऑफ डार्क पीरियड है विच इज क्रिटिकल। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पर ये है कि ड्यूरेशन रिलेटिव लेंथ ऑफ डे नहीं है यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन द प्लांट टू फ्लावर, बल्कि क्या है असल में लेंथ ऑफ द डार्क पीरियड, यानी डार्क पीरियड चाहिए, नाइट चाहिए, उसकी लेंथ बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है। तो दरअसल अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं, जो शॉर्ट डे प्लांट है आर रियली लॉन्ग नाइट प्लांट है, उन्हें लॉन्ग नाइट ड्यूरेशन चाहिए।
If they are grown in short day, but the long night is interrupted by a short light period, flowering is prevented. यानी जो लॉन्ग नाइट थी, अगर उसको हमने इंटरप्ट कर दिया लाइट्स पीरियड से, तो फिर फ्लावरिंग नहीं होगी. इट मीन्स कि कंटिन्यूअस डार्क पीरियड इज एसेंशियल टू फ्लावर इन शॉर्ट डे प्लांट. इसी तरह बेटा लॉन्ग डे जो प्लांट हैं विल फ्लावर, ये फ्लावर कब पैदा करेंगे बेटा? इन शॉर्ट डे में, इफ द लॉन्ग नाइट पीरियड इज इंटरप्टेड. अगर जो लॉन्ग नाइट पीरियड है वो इंटरप्ट कर दी जाए, दरमियान में लाइट प्रोवाइड कर दी जाए या एक्सपोजर ऑफ लाइट कर दिया जाए प्लांट्स को, तो तब प्लांट अपने फ्लावर प्रोड्यूस कर देंगे. ये बात इंडिकेट कर रहा है कि लाइट जो पीरियड है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि नाइट पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स की फ्लावरिंग में. फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन आल्सो रिवील्ड, ये बात दिखा रहा है दैट क्वांटिटी ऑफ लाइट, लाइट की जो क्वांटिटी है इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ लाइट. यानी क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने के लिए. बेटा जैसे कोकलबर है, ये शॉर्ट डे प्लांट है, विल नॉट फ्लावर, ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेगा इफ इट्स लॉन्ग नाइट इज इंटरप्टेड, अगर लॉन्ग नाइट में मदाखलत कर दी जाए. यानी लॉन्ग नाइट जो है वो कंटिन्यूस ना हो, दरमियान में लाइट ऑन कर दी जाए या एक्सपोजर ऑफ लाइट कर दी जाए नाइट पीरियड के दौरान, तो फिर ये बेटा शॉर्ट डे प्लांट जो है ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेगा. बट एक्सपेरिमेंट्स रिवील्ड दैट रेड लाइट, डे लाइट को कहा गया, वाज इफेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग फ्लावरिंग, और फार रेड लाइट जो रात के वक्त लाइट होती है रिवर्स द इफेक्ट ऑफ रेड लाइट, रेड लाइट के इफेक्ट को रिवर्स कर देती है. But it was also demonstrated that the last light treatment, जो लास्ट ट्रीटमेंट देंगे लाइट की, ऑलवेज डिटरमिन द रेस्पॉन्स, कि वो रेस्पॉन्स प्लांट का फ्लावरिंग की तरफ है या प्रिवेंट हो गया है. जो लास्ट ट्रीटमेंट लाइट की दी जा रही है बेटा, रेस्पॉन्स जो है टू लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी लेड टू द डिस्कवरी ऑफ ए पिगमेंट दैट इज बिल्यू पिगमेंट है बेटा, इसलिए मैंने ब्लू कलर से लिखा है, दैट इज रेड लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है. रेड लाइट सेंसिटिव यानी डे लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है, और इस पिगमेंट का नाम है द फाइटोक्रोम्स. और ये पिगमेंट कहाँ मौजूद होगा? प्लांट्स के लीव्स में ये प्रेजेंट होता है. बेटा व्हाट इज फाइटोक्रोम, अब देखना चाहते हैं. प्लांट कॉन्टेन ए लाइट सेंसिटिव प्रोटीन, जो लाइट के लिए सेंसिटिव है, और पर्टिकुलरली कौन सी लाइट? रेड लाइट. और ये पिगमेंट खुद बिल्यू पिगमेंट है, कॉल्ड फाइटोक्रोम. अब फाइटोक्रोम जो है डिटेक्ट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स, इसका काम क्या है बेटा? प्लांट्स के अंदर टाइम को डिटेक्ट करना है कि किस टाइम पर फ्लावरिंग प्रोड्यूस करनी है. दीज लाइट रिसेप्टर आर डिस्कवर्ड इन 1960 में, ये इनको डिस्कवर किया गया, जिसका नाम फाइटोक्रोम है. अब बेटा इनकी लोकेशन क्या है देखते हैं, फाइटोक्रोम कहाँ लोकेटेड है. फाइटोक्रोम इज प्रेजेंट इन दी लीव्स, लीव्स में मौजूद है. और लीव्स की किस जगह पे? जो लीव्स में जो सेल मौजूद है उनकी सेल मेम्ब्रेन में ये प्रोटीन के मालिक्यूल लोकेटेड है, जिनका नाम फाइटोक्रोम कहा गया है. अब इनकी टाइप्स कितनी है? फाइटोक्रोम एग्जिस्ट इन टू फार्म्स, दो इसकी फार्म है बेटा. अब बेटा वो फार्म कौन कौन सी हैं? P660 एंड P730 बताया गया है. बेटा फाइटोक्रोम जो है टू फार्म में एग्जिस्ट कर रहा है. आइए बेटा देखते हैं P660 क्या है. इज ए क्विसेंट यानी इनएक्टिव फार्म है, और इस टाइप जो फाइटोक्रोम की जो टाइप है P660, इसका फंक्शन क्या है बेटा? ये एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट, डे लाइट को एब्जॉर्ब करेगा एट ए वेव लेंथ ऑफ P, वेव लेंथ है बेटा 660 नैनोमीटर. यानी ऐसी वेव लेंथ जिसकी वेव लेंथ कितनी बेटा? ऐसी लाइट जिसकी वेव लेंथ कितनी बेटा? 660 नैनोमीटर है, उसको ये एब्जॉर्ब करेगा और इज कन्वर्टेड टू एक्टिव P730 में ये कन्वर्ट हो जाएगा. इसी तरह P730 जो है, जो टाइप है फाइटोक्रोम की, ये एब्जॉर्ब करती है फार रेड लाइट, ये नाइट यानी मून लाइट को कहा गया.
एट 730 नैनोमीटर, जिसकी वेवलेंथ कितनी है 730 नैनोमीटर, एंड इज कन्वर्टेड टू पी 660। यही मतलब ये है, ये दोनों फार्म जो है P660 एंड P730 जो है इंटर कन्वर्टिबल है, आपस में ये कन्वर्ट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अगर लाइट बेटा रेड लाइट है तो P660 फाइटोक्रोम की जो टाइप है वो एब्जॉर्ब करके P730 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरह P730 जो है वो P660 में कन्वर्ट हो जाता है अगर लाइट जो है वो फार रेड लाइट है। इन नेचर, नेचर में क्या होता है बेटा, P660 जो फॉर्म है और टू P730 जो है कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन डे लाइट में ये होता रहता है। यानी P जो 660 है जो फॉर्म है फाइटोक्रोम की, ये कन्वर्ट होती रहती है किसमें, P730 में, कब, डे टाइम में, और जो P730 है ये P660 में कन्वर्ट होती रहती है ड्यूरिंग डार्क पीरियड, यानी कन्वर्जन अकर इन दी डार्क, डार्क में ये होगी। दस ड्यूरिंग द डे, जब डे टाइम होगा, ए प्लांट हैज P730 फाइटोक्रोम, क्योंकि P660 जो है वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, P730 में। while during the night it contain more phytochrome in the form of P660। वजह ये है कि नाइट पीरियड में फार रेड लाइट होती है और P730 जो फॉर्म है फाइटोक्रोम की ये कन्वर्ट हो जाती है P660 में ड्यूरिंग नाइट में। अब बेटा देखना ये है कि ये जो फार्म है दोनों ये बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगी इन द फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट। तो प्रेजेंस ऑफ आइदर फार्म, आइदर का मतलब दोनों फार्म, यानी P730 और P660 जो है इनकी जो प्रेजेंस है प्रोवाइड कर रही है प्लांट को विद ए मीन ऑफ डिटेक्टिंग, कि उसने डिटेक्ट करना है वेदर इट इज इन ए लाइट, कि वो लाइट में है या और डार्क एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। बेटा रेट, अब देखना स्पीड क्या है बेटा, एट विच P730 इज कन्वर्टेड टू P660 प्रोवाइड द प्लांट विद ए क्लॉक। ये क्लॉक प्रोवाइड कर रहा है, ये टाइमिंग नोट कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है टाइम को फॉर मेजरिंग द ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस, कि वो डार्कनेस की ड्यूरेशन मेजर करना चाहता है। बेटा फाइटोक्रोम के बारे में बात कर रही है। फाइटोक्रोम जो बेटा यहाँ पर जैसे कि आपको बताया गया है कि P660 जो है PR इसे कहा गया है क्योंकि ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट हो जाता है P730 में, इसलिए PR लिखा है। P का मतलब है फाइटोक्रोम, R का मतलब रेड, तो ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, डे टाइम में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आमतौर पर जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम है। जो सेकेंड फॉर्म है बेटा PFR कहा गया, FR का मतलब है फार रेड, यानी P730 जो है ये फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा P660 में, इसलिए ये फार्म जो है बेटा P730 जो है ये एक्टिव फार्म कहलाती है, इसे PFR भी कहा जाता है। बेटा अब देखना है इंटर कन्वर्जन कैसे होती है इनकी। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि लाइट जो है खासतौर पे रेड लाइट और फार रेड लाइट जो है ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है इन दी क्वांटिटी ऑफ द फाइटोक्रोम P660 और P730। बोथ दिस फॉर्म आर इंटर कन्वर्टिबल है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद बेटा देयर आर टू मेथड ऑफ इंटर कन्वर्जन है, और देखते हैं दो मेथड कौन कौन से हैं। फोटो कन्वर्जन, फोटो मीन लाइट, लाइट की प्रेजेंस में जो कन्वर्जन हो रही है उसे हम कहेंगे फोटो कन्वर्जन कहेंगे। बेटा सेकंड है थर्मल कन्वर्जन, टेम्परेचर का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है इन द कन्वर्जन ऑफ दीज टू फॉर्म। आओ बेटा देखते हैं अब इसमें ये फॉर्म कैसे कैसे कन्वर्ट हो रही है। तो पहले हम बात करेंगे फोटो कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। व्हेन PR, यानी ये P660 भी से कहते हैं एब्जॉर्ब रेड लाइट, जैसे कि आपको बताया गया कि डे टाइम की लाइट को जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो इट इज कन्वर्टेड टू इनटू PFR यानी P730, और जो एक्टिव फार्म है उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका मतलब जो कि डे टाइम में प्लांट्स के पास लार्जर क्वांटिटी किसकी होगी, PFR यानी P730 भी इसे कहा जाता है।
और व्हेन PFR यानी P730 जो है फॉर्म एब्जॉर्ब फॉर रेड लाइट, इट इज कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव फॉर्म जो क्या कहलाती है, PR कहलाती है, या P660B से कहा जाता है। बेटा दिस इज नोन एज फोटो कन्वर्जन। अब बेटा इसके बाद देखना चाहते हैं कि इट इज़ वेरी रैपिड और कंप्लीट है, विद इन 1 to 4 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MCQ है, इसलिए मैंने इसे रेड में लिखा हुआ है। इसके बाद बेटा जो है PFR जो है यानी जो एक्टिव फॉर्म है इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू PR ड्यूरिंग डार्क, डार्क में ये कन्वर्ट होगी। दिस इज थर्मल कन्वर्जन है, क्योंकि डार्क में जो है बेटा टेम्परेचर जो है वो लो होता है, तो टेम्परेचर का यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट है और डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। थर्मल कन्वर्जन इज वेरी स्लो है एंड टेक्स फ्यू आवर्स, इसे चंद घंटे लगेंगे मुकम्मल होने के लिए। बेटा हम पिगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको ये दिखाया गया PR यानी ये इनएक्टिव फॉर्म है जिसे P660 भी कहते हैं। ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है PFR यानी फाइटोक्रोम फार रेड, जिसे P730 भी कहा गया, और ये एक्टिव फॉर्म है। लेकिन डार्क पीरियड में देखिए, डार्क पीरियड में ये क्या हो जाएगा, देखिए जिसे हम फार रेड लाइट भी कहते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है बैक वापस किस में जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में, जिसे PR कहा गया या P660 कहते हैं। तो ये इनएक्टिव फॉर्म है और ये एक्टिव फॉर्म है। तो डार्क पीरियड में ये क्या होगा, डार्क पीरियड में ये ज़्यादा होगा और लाइट पीरियड में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी एक्टिव फॉर्म की। और आप जानते हैं कि लाइट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो लो टेम्परेचर जो है बेटा देखिए, और यहाँ पर ये हाई टेम्परेचर दिखाया गया है, हाई टेम्परेचर डे टाइम में होता है, तो हाई टेम्परेचर डे टाइम में ये बेटा कन्वर्ट कर देगा इसको वापस किस में बेटा, एक्टिव फॉर्म के अंदर। और नाइट में लो टेम्परेचर होता है, इसे कन्वर्ट कर देगा किस में, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। बेटा फाइटोक्रोम की बात कर रही है, जो इम्पोर्टेड पिगमेंट है जो प्लांट्स के लीव्स की सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि आपको दिखाया गया PR ये फॉर्म एक दिखाई हुई है फाइटोक्रोम की। लेवल राइज करता है एट नाइट, क्योंकि नाइट में ये जो PFR है जिसे P730 कहा गया है, ये नाइट में फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा, फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 730 नैनोमीटर है, और ये कन्वर्ट हो गया इनएक्टिव फॉर्म में। और इनएक्टिव फॉर्म जिसे हमने PR कहा है या P660 कहा है, ये रेड लाइट को, जो डे टाइम की लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी है 660 नैनोमीटर है, ये एब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा PFR में या P730 में, जो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ड्यूरिंग डे लेवल राइजेस, ड्यूरिंग डे इसका लेवल बढ़ जाएगा, कब, डे टाइम में। यही वजह कि प्लांट्स के पास डे टाइम में किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, PFR यानी P730 पिगमेंट या फाइटोक्रोम की क्वांटिटी उसके पास ज़्यादा होती है। लेकिन नाइट में इसका लेवल जो है PR या P660 जो है, जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम है, इसका लेवल राइज कर जाता है नाइट में। बेटा ये कन्वर्जन जैसे आपको बता रही है, मैंने आपको पहले बताया कि ये P660 से PR कहा गया इनएक्टिव फॉर्म है, ये कन्वर्ट हो रही है रेड लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद P730 में, और ये एक्टिव फॉर्म है और ये अपना रिस्पॉन्स शो करेगी, ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट इज प्रमोटेड या और इनहिबिटेड हो जाएगा। बेटा ये जो इनएक्टिव फॉर्म है ये कन्वर्ट हो जाती है दोबारा किसमें, इनएक्टिव फॉर्म में, और PFR जो है रिवर्ट कर देगा टू PR में इन दी डार्क, और ये स्लोली आहिस्ता आहिस्ता होगा। ये प्रोसेस रैपिड होगा अगर फार रेड लाइट है, तो ये प्रोसेस रैपिड होता है। तो ये बेटा जो दिखाया रखा है ये थर्मल कन्वर्जन है, और ये बेटा फोटो कन्वर्जन दिखाया है यहाँ, जैसे कि यहाँ पे दोबारा दिखा सकते हैं। बेटा देखिए ये P660 जिसे PR कहते हैं, यानी फाइटोक्रोम रेड लाइट के लिए जो है बेटा ये एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, चेंज हो जाएगा P730 में। और P730 बेटा जो को अगर एक्सपोज की जाए टू फार रेड लाइट में या टोटल डार्कनेस पीरियड हो, डार्क पीरियड हो, ये चेंज हो जाता है इनटू P660 में, जिसे PR कहा जाता है बेटा। यहाँ भी बेटा ये कन्वर्जन दिखा रखी है, देखिए जैसे इनएक्टिव फॉर्म में PR जिसे कहा गया P660 भी से कहते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद, कौन सी लाइट, वाइट रेड लाइट है बेटा, डे टाइम की लाइट है, और ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जिसका यहाँ पर PFR लिखा गया या P730 कहा गया है। और बेटा ये प्रमोट करेगा या इनहिबिट करेगा फ्लावरिंग एंड द प्लांट डिपेंडिंग अपॉन के लॉन्ग डे प्लांट है या शॉर्ट डे प्लांट है। इसके बाद बेटा ये जो है
फॉर रेड लाइट हो तो ये फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू P660 में कन्वर्ट होगा, P730 की बात हो रही है। और अगर डार्कनेस है, ये थर्मल कन्वर्जन जिसे कहते हैं, ये स्लो प्रोसेस होगा बेटा। यहाँ भी बेटा ये दोबारा दिखा दिया है कि P660 जो है डे लाइट में कन्वर्ट हो रहा है P730 में, और P730 जो है डार्कनेस में कन्वर्ट हो रहा है P660 में। तो ये शॉर्ट डे प्लांट के लिए हाई कंसंट्रेशन चाहिए, शॉर्ट डे के इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और लॉन्ग डे जो है उनमें इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब बेटा जो लॉन्ग डे प्लांट है, ये बात कीप इट इन योर माइंड, अब ये बात आपको यहाँ पर समझ लेनी चाहिए कि लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग तब होगी जब P730 फाइटोक्रोम की हाई कंसंट्रेशन होगी। वजह क्या है कि इसकी हाई कंसंट्रेशन वहाँ पर एक हार्मोन पैदा करेगी, उस हार्मोन का नाम यहाँ पर फ्लोरिजन कहा गया है। फ्लोरी कहते हैं फ्लावर को, जिन कहते हैं प्रोड्यूस करने वाला, तो ये वो हार्मोन है जो फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेगा। और क्या करेगा, ट्रैवल करेगा थ्रू फ्लोएम, और ये हार्मोन कहाँ पैदा होगा, लीव्स में प्रोड्यूस होगा, और लीव्स से ट्रांसफर होता हुआ थ्रू फ्लोएम ऐसी जगह पे पहुंच जाएगा जहां पर फ्लोरल बर्ड मौजूद है, और फ्लोरल बर्ड को इनिशिएट करेगा जिससे फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाएगी। लेकिन वो प्लांट जो शॉर्ट डे प्लांट है, उन शॉर्ट डे प्लांट में क्या होगा बेटा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ P660 की क्वांटिटी चाहिए, ज़्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए जो इनएक्टिव फॉर्म है फाइटोक्रोम की, तब जाके फ्लावर जो है प्रोड्यूस करेंगे शॉर्ट डे प्लांट। तो बेटा शॉर्ट डे प्लांट में जब हाई कंसंट्रेशन होगी किसकी बेटा, P660 की, और आपको मालूम है कि शॉर्ट डे प्लांट में कंसंट्रेशन कब ज़्यादा होगी, जब नाइट जो है वो लॉन्गर होगी देन क्रिटिकल लेंथ से। तो बेटा ये जो हायर लेवल है P660 का, ये स्टिमुलेट करेगा प्लांट के लीव्स को कि वो प्रोड्यूस करे एक हार्मोन जिसका नाम है फ्लोरिजन, और फ्लोरिजन हार्मोन जो है बेटा ट्रेवल करेगा थ्रू फ्लोएम और फ्लावरिंग इंड्यूस कर देगा। तो बेटा आपने यहाँ देखा कि फाइटोक्रोम ने जो है शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट में बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इन इंड्यूसिंग द फ्लावरिंग इन द प्लांट्स। बेटा रोल ऑफ फाइटोक्रोम अब यहाँ पर क्या है, इसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि रोल ऑफ फाइटोक्रोम इन शॉर्ट डे प्लांट में। बेटा जैसे कि पीछे डायग्रामेटिकली दिखाया जा चुका है कि शॉर्ट डे प्लांट जो है रिक्वायर हायर क्वांटिटी ऑफ PR, यानी P660 चाहिए फॉर फ्लावरिंग के लिए। और ये कब होगा हायर लेवल, जब लॉन्गर डार्क पीरियड होगा और डे टाइम जो है वो शॉर्ट होगा, इसलिए इनको शॉर्ट डे प्लांट कहा गया है। दिस प्लांट ग्रो इन विंटर, ये विंटर में तो ग्रो करते रहते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ डे, डे के एंड पर क्या होगा बेटा, द क्वांटिटी ऑफ PRF इज हाई होगी देन PR, क्योंकि डे टाइम में PFR की कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होती रहती है, इसकी फॉर्मेशन ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड लाइट। बट शॉर्ट डे आर फॉलोड बाई लॉन्ग नाइट इन विंटर, कि शॉर्ट डे जो है लॉन्ग नाइट है विंटर के अंदर। अब बेटा लॉन्ग नाइट जब होंगी, इसका मतलब है कि डे शॉर्ट है, तो ड्यूरिंग लॉन्ग नाइट मोर PFR कन्वर्ट हो जाएगा इन PR के अंदर, यानी P660 में। अब ये P660 का लेवल बढ़ने लगेगा, और जब इसकी हाई कंसंट्रेशन होगी, जैसे कि पिछले मैंने स्लाइड में दिखाया है आपको कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ P660 इज नीडेड टू स्टिमुलेट द सेक्रीशन ऑफ फ्लोरिजन हार्मोन। तो बेटा कि यहाँ पर ये PFR जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हुआ किसमें, PR में, यानी P660 इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। दिस हाई रेशो ऑफ PR जो स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, प्लांट के अंदर फ्लोरिजन हार्मोन प्रोड्यूस हो जाएगा, और जिसकी वजह से वो फ्लावर प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू फ्लोएम। अब बेटा रोल ऑफ फाइटोक्रोम इन लॉन्ग डे प्लांट में बात करते हैं। लॉन्ग डे प्लांट में देखते हैं बेटा, लॉन्ग डे प्लांट जो है रिक्वायर हाई क्वांटिटी ऑफ PRF फॉर फ्लावरिंग। कौन सी चाहिए बेटा, P730 ज़्यादा चाहिए जो एक्टिव फॉर्म है का फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग डे को। तो एट द एंड ऑफ डे, डे के एंड पर क्या होगा बेटा, द क्वांटिटी ऑफ PRF कन्वर्ट हो जाएगा इनटू PR के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बेटा। उसके बाद बेटा क्या होगा, दिस हाई रेशो ऑफ PRF प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट में बेटा ये प्रमोट कर देगा। अब रोल ऑफ फाइटोक्रोम जैसे कि बताया जा चुका है, तो फ्लावरिंग स्टिमुलस क्या है बेटा, यहाँ पर एक हार्मोन है जिसका नाम फ्लोरिजन है। तो फ्लावरिंग जो इन प्लांट्स में इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन कॉल्ड फ्लोरिजन। बेटा फ्लोरिजन इज आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग स्टिमुलस कहा जाता है इसे। और साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है बेटा, कहाँ ये बनता है, फ्लोरिजन इज प्रोड्यूस इन द लीव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम की क्वांटिटी देखनी है बेटा। इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय
चलाखेन इन 1936 में बेटा ये एक साइंटिस्ट था, उसने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। क्या प्रूव किया देखते हैं बेटा। इस हार्मोन की ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बेटा। फ्लोरिजन जो है मूव करता है फ्रॉम लीव्स टू द बर्ड थ्रू फ्लोएम, फ्लोएम से मूव करता हुआ, लीव से मूव करता हुआ फ्लोएम से फ्लोरल बर्ड के पास पहुंच जाएगा। और इट कैन आल्सो मूव फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर थ्रू दी ग्राफ्ट यूनियन। अगर ग्राफ्ट यूनियन की जाए तब भी ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फ्लोरिजन could not be isolated, आइसोलेट नहीं किया जा सकता एंड रीमेन ए हाइपोथेटिकल हार्मोन। वजह यह है कि जैसे इसे प्लांट से इस हार्मोन को रिमूव करते हैं तो ये डिग्रेड हो जाता है, यानी ये अनस्टेबल हार्मोन है, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाता और अपने जो स्ट्रक्चर है या अपना जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए इसको आइसोलेट नहीं किया जा सका। बेटा एक्सपेरिमेंट ऑफ चिलाखेन जो है बेटा, इसको देखना चाहते हैं चिलाखेन का एक्सपेरिमेंट क्या है बेटा। चिलाखेन जो है परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन शॉर्ट डे प्लांट, और उस प्लांट का नाम है बेटा क्राइसेंथेमम है बेटा, जिसे गुले दाऊदी कहते हैं। और बेटा देखते हैं इसने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या किया, देखते हैं। ही टुक सम क्राइसेंथेमम प्लांट्स एंड रिमूव द लीव्स, लीव्स उसने रिमूव कर दी, क्योंकि लीव्स इसलिए रिमूव किए कि लीव्स के अंदर दो यहाँ पर चीज़ें मौजूद है, एक तो फाइटोक्रोम पिगमेंट है, सेकेंडली वहाँ पर हार्मोन है बेटा। उसने रिमूव कर दिया फ्रॉम द अपर हाफ, आधे ऊपर वाले हिस्से से, और लेफ्ट द लीव्स ऑन लोअर हाफ। He exposed the upper half of leaves to long daylight and lower half to the short daylight. अब बेटा देखते हैं क्या होगा। अब उसने बेटा देखा रोल ऑफ फाइटोक्रोम इन शॉर्ट डे प्लांट में क्या हो बेटा। रिजल्ट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फ्लावर, फ्लावर प्रोड्यूस कर दी उन्होंने। वजह ये थी कि लोअर हाफ को सिलेक्ट किससे एक्सपोज किया था बेटा, यहाँ पर शॉर्ट डे से किया था। अब बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या किया। In this experiment, he exposed the upper half of leaf to short day and lower half to long day. लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो सकी, प्लांट डिड नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, क्योंकि लोअर हाफ पे लीव्स मौजूद थे, उसको सिर्फ लॉन्ग डे से एक्सपोज किया था। जबकि प्लांट कौन सा है, शॉर्ट डे प्लांट है, जो क्राइसेंथेमम शॉर्ट डे प्लांट है। तो इसलिए बेटा चूंकि लोअर हाफ को सिर्फ लॉन्ग डे से एक्सपोज किया था, इसलिए प्लांट्स ने फ्लावर प्रोड्यूस नहीं किए और रिमेन वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब है उसके लीव्स वगैरह तो बनते रहे लेकिन फ्लावर प्रोड्यूस नहीं हुए। उसके बाद बेटे कंक्लूड क्या किया उसने, क्या कंक्लूड थी। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड दैट लेंथ ऑफ द डे इज डिटेक्टेड बाय द लीव्स, लीव डिटेक्ट करते इन बोथ शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर। अब देखिए बेटा अपर हाफ जो उसने ट्रीट किया था, एक्सपोज किया था, उसमें तो लीव्स नहीं थे, लोअर हाफ में लीव्स मौजूद थे, तो लीव्स ने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। देखिए यहाँ पर लोअर हाफ को लीव्स जो है शॉर्ट डे से ट्रीट किया गया था, तो वहाँ पर क्या फ्लावरिंग हो गई थी। लेकिन लोअर हाफ जहाँ लीव्स मौजूद थे वहाँ पर जब लॉन्ग डे से प्लांट को ट्रीट किया गया तो फ्लावरिंग नहीं हुई। इट मीन्स कि लीव जो है वो बहुत सेंसिटिव पार्ट है प्लांट का, जो डिटेक्ट करते हैं डे लेंथ को और नाइट पीरियड को डिटेक्ट करते हैं। और फ्लोरिजन इज प्रोड्यूस इन द लीव्स, फ्लोरिजन तभी प्रोड्यूस होगा लीव्स में जब वो प्लांट जो है उसके लीव्स जो है रेस्पॉन्स शो करेंगे। तो फ्रॉम लीव्स फ्लोरिजन मूव करेगा टू द बर्ड एंड इनिशिएट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को इनिशिएट कर देगा बेटा। अब बेटे यहाँ पर देखिए आपको बताया गया, ये प्लांट्स को देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपको बर्ड नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है बेटे। देखिए इसने क्या किया बेटा, नाइट टू शॉर्ट थी, और यहाँ पे बेटा क्या हुआ, नाइट टू शॉर्ट है एक्सेप्ट फॉर पार्ट ऑफ वन लीफ, एक लीफ के अलावा। तो यहाँ पे बेटा क्या देखिए फ्लावर प्रोड्यूस हो चुके हैं, इसका मतलब कि जो नाइट शॉर्ट थी तो फ्लावरिंग में पैदा कर दी गई बेटा। यहाँ पर देखिए प्लांट ए है, प्लांट बी है, तो इस जगह पे बेटा नाइट टू शॉर्ट है एक्सेप्ट फॉर प्लांट बी के लिए, इसलिए बेटा बी प्लांट पे देखिए जहाँ पर नाइट शॉर्ट थी तो फ्लावरिंग नहीं हो सकी। बेटा अब ये हुआ क्या देखते हैं, ये हमारे पास देखिए 24 आवर का एक आपको ये एक लेंथ दिखाई गई है, तो ये दरमियान में जो मिड में लाइन खींची गई है ये इसका क्रिटिकल डार्क पीरियड है बेटा। ये जो ब्लैक है डार्क पीरियड है, ये ब्लैक को डार्क पीरियड से शो किया गया है, और ये जो आपको येलो कलर दिखाया गया ये डे पीरियड, डे टाइम है बेटा, ये डार्क और डे। बेटा अब यहाँ पर देखते हैं कि शॉर्ट डे जो लॉन्ग नाइट प्लांट है, फ्लावर व्हेन नाइट एक्सीड ए क्रिटिकल लेंथ। देखिए बेटा नाइट जो है
ये देखिए यहाँ पर ये प्लांट की देखिए यहाँ पर जो डार्क पीरियड है देखिए क्रिटिकल लेंथ से कम है, छोटा है, इसलिए इस प्लांट ये वेजिटेटिव है, कोई फ्लावरिंग प्रोड्यूस नहीं। लेकिन जो ही नाइट पीरियड जो डार्क पीरियड है बेटा देखिए एक्सीड कर गया, लॉन्गर हो गया देन क्रिटिकल लेंथ से, तो प्लांट ने बेटा फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर दी। लेकिन बेटा अब ये देखिए यहाँ पर भी पीरियड उतना ही डार्क का है माजू जितना के ऊपर दिखाया गया, लेकिन दरमियान में फ्लैश ऑफ लाइट डाल दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि डार्क पीरियड को इंटरप्ट कर दिया गया विद लाइट। तो अब देखिए प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हुई। इसका मतलब है कंटिन्यूअस डार्क पीरियड इज एसेंशियल फॉर फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, और वो लेंथ जो है लॉन्ग नाइट होनी चाहिए देन क्रिटिकल लेंथ। क्रिटिकल लेंथ बेटा ये है, यहाँ पे इससे ज़्यादा लॉन्ग नाइट होनी चाहिए। अब बेटा लॉन्ग डे प्लांट के बारे में बात करें जो शॉर्ट नाइट प्लांट एक्चुअल होते हैं, तो बेटा यहाँ पर क्रिटिकल लेंथ है देखिए, जब इस लेंथ से कम पीरियड होगा किसका बेटा, नाइट का, और लॉन्ग डे होंगे क्रिटिकल लेंथ से, तो बेटा तब वो फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो डार्क पीरियड लॉन्गर कर दिया, लेकिन लाइट पीरियड जो डे टाइम का पीरियड है वो बेटा शॉर्टर है। देखिए पीरियड शॉर्ट होने की वजह से प्लांट जो है रिमेन वेजिटेटिव। लेकिन बेटा यहाँ भी देखिए उतनी ड्यूरेशन दी गई, लेकिन दरमियान में फ्लैश ऑन कर दिया है। अब फ्लैश ने क्या किया, इस इफेक्ट को और इस इफेक्ट को कंबाइन कर दिया है, जिसकी वजह से जो लॉन्ग नाइट थी वो नहीं रही, वो इंटरप्ट हो गई और प्लांट ने फ्लावरिंग इंड्यूस कर दी है। तो ये बेटा यहाँ पर मैकेनिज्म ये पता चला कि जो क्रिटिकल डे लेंथ है या नाइट का जो पीरियड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन इंड्यूसिंग द फ्लावरिंग इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो बेटा यहाँ भी एक टेबल दिखाया गया, शॉर्ट डे प्लांट है बेटा देखिए, ये क्रिटिकल लेंथ बताई गई यहाँ पर। इस क्रिटिकल लेंथ जैसे मैरीलैंड प्लांट का नाम है, हाँ जी, मैमोथ ये तंबाकू प्लांट है बेटा। तो जैसे बेटा देखिए इस क्रिटिकल लेंथ से जैसे ही डार्क पीरियड को इंक्रीज करेंगे, यानी डे जो पीरियड होगा वो शॉर्ट हो जाएगा, लॉन्ग नाइट हो जाएगी, तो तब ये प्लांट ने फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर दी है। तो शॉर्ट डे प्लांट ने फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर दी। लेकिन जैसे ही देखिए बेटा यहाँ पर इस क्रिटिकल लेंथ से डार्क पीरियड शॉर्टर था, लाइट पीरियड लॉन्गर था, तो ये दोनों सूरतों में देखिए उसने फ्लावरिंग प्रोड्यूस नहीं की और ये वेजिटेटिव रहा। लेकिन जो 14 आवर्स बेटा यहाँ बताया गया, ये आपको यहाँ दिखाया गया हेनबेन प्लांट है बेटा, जो यहाँ पर इसका ये क्रिटिकल लेंथ बताई गई है, क्रिटिकल लेंथ है बेटा। तो अब बेटा लाइट जैसे ही इससे एक्सीड करेगी क्रिटिकल लेंथ से, तो बेटा देखिए यहाँ पर इसने फ्लावर प्रोड्यूस कर दिया है। यहाँ भी देखिए क्रिटिकल लेंथ इससे एक्सीड करके डे टाइम की नाइट जो है वो शॉर्ट हो गई है, फ्लावरिंग इसलिए इंड्यूस कर दी है, क्योंकि ये प्लांट लॉन्ग डे प्लांट है। लेकिन बेटा यहाँ पर देखिए यहाँ पर नाइट पीरियड जो है एक्सीड कर रहा है कैसे, क्रिटिकल लेंथ से, लेकिन डे शॉर्ट है। यहाँ भी देखिए तो इसने फ्लावरिंग प्रोड्यूस नहीं की, क्योंकि ये रिमेन शॉर्ट डे हो गया कंडीशन, और ये रिमेन वेजिटेटिव, क्योंकि ये प्लांट जो है हैनबेन जो प्लांट है बेटा ये लॉन्ग डे प्लांट है। दरअसल फ्लावरिंग कब प्रोड्यूस करेगा, जब क्रिटिकल लेंथ से ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो है वो लॉन्गर होगी, यानी शॉर्ट नाइट होगी दैट क्रिटिकल लेंथ। थैंक यू वेरी मच बेटा। बेटा ये टॉपिक उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मेरे बेटा इस लेक्चर को कंप्लीट देखा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।